हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं आपको यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वीडियो छोटी होगी लेकिन इफेक्टिव होगी और आपके लिए यूजफुल भी होगी। चैप्टर 1 बिलियन लेसन के कुछ मैक्सिमम 6 या 5 क्वेश्चन मैं आपको यहां करने के लिए दूंगा और यही क्वेश्चन आपको करना भी है। मैं आपसे बार बार कहूंगा, 100% मैं कहता हूं, आप कहो तो मैं 101% भी कह दूं, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जो मैं यहां आपको बताऊंगा। गौर से ध्यानपूर्वक समझने का आप प्रयास करें। इन क्वेश्चनों को ही आपको आपकी फरवरी में होने वाले एग्जाम 2025 में, जो केवल 2.5 मंथ ही आपके लिए शेष रहे हैं, उसी रीजन से मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। इसी प्रकार कुछ टेस्ट सीरीज दूंगा, इसी प्रकार कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो निश्चित आपको आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं तो कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन की तो आप देख भी रहे हैं, यहां मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मोल प्रभाज क्या है। केवल मोल प्रभाज की परिभाषा नहीं देनी, यहां इसका वाष्प दाब के साथ संबंध भी बताना है आपको कि वाष्प दाब के साथ इसका संबंध क्या है, यह भी आपको बताना है, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको परफेक्ट करके रखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। ये संभवतः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख भी हैं कि परासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आपको जाना है। इसके अंतर्गत एक वर्कले हार्टले विधि भी होती है, उसी प्रकार यहां भी कि परासरण दाब क्या है, प्रति परासरण को भी समझाइए। मतलब एंटी प्रेशर होता क्या है, जो विसरण की भांति ही काम करता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो परासरण दाब क्या है और प्रति परासरण को भी समझाइए, इसकी बात करनी है मुझे, ठीक है। अगले थर्ड क्वेश्चन पर हम आपसी बात करें आपसे। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको बता दें, देख रहे होंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने। आप पिछले ईयर्स के पेपर भी उठा के देख लीजिए, किसी तरह पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, आप देख लेना। उसमें भी पूछा गया कई बार है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। यदि आवश्यकता हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इस नियम के साथ साथ, मैंने यहां लिखा नहीं इसलिए, हेनरी का नियम भी इस वर्ष अवश्य देखना। हेनरी का नियम भी इस वर्ष अवश्य देखना आप लोग, क्या पता हेनरी का नियम भी आपको मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट लेके आया हूं, जो ये समझ लीजिए आना ही आना है क्वेश्चन, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताऊं मैं, लेकिन ध्यान देना, राउल्ट का नियम क्या है, वित सीमा, और राउल्ट के नियम का बिले के मोल प्रभाज के साथ संबंध भी बताना होता है। और आप जानते हैं कि किसी तनु विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बिले के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम कहलाता है। हेनरी का नियम भी आप देख लेना थोड़ा सा। चले देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो प्रश्न नंबर 4, केवल 4 मैंने कहा ना, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन ही होंगे आपके, इन 6 क्वेश्चन में ही आपको करना है। क्या कहता है, अब समान मोलर द्रव्यमान क्या है, इसको जरूर बताना है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, बस मैंने इतना जानकारी दी आपको। और वन ठाप नियम को उदाहरण सहित समझाइए। यह वन ठाप नियम का मतलब है वन ठाप गुणांक। वन ठाप नियम का मतलब क्या है, वन ठाप गुणांक, कि वन ठाप नियम मतलब वन ठाप गुणांक को आपको बताना है। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि NaCl के लिए वन ठाप गुणांक क्या होगा, तो आप जानते हैं, ठीक। और K4 FeCN का होल 6 के लिए वन ठाप गुणांक क्या होगा,
मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, आती लघुत्तरी अलग लेके आऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो अनिवार्य है आपके लिए। आगे देखो, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसका मूललता के साथ संबंध। आप जानते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। देखो, क्वथनांक का उन्नयन आप अच्छे से जानते हैं, डेल टीबी +2 होता है मूललता के, ये होता है ना। इस प्रकार को आपको इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना है। मैं सॉल्यूशन सहित नहीं लाया हूं, मैं केवल आपको क्वेश्चन आपका ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये निश्चित पढ़ना है इस लेसन में, चाहे कुछ भी हो जाए, इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना। अगला देखो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए क्या लिखा है। नॉर्मलता, मोललता व मोलरता, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी, इन तीनों की मतलब कैपिटल एन नॉर्मलता, स्मॉल एम मोललता एंड कैपिटल एम मोलरता, इनको आपको परिभाषित करना है। अगर या तो इन तीनों की परिभाषा इनमें से एक निश्चित आएगी या इनमें से एक न्यूमेरिकल्स आप ध्यान करके रखें, ये निश्चित मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, या तो इनमें से एक आएगा या एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा निश्चित, इतना जरूर जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखते क्या, मैंने केवल 6 क्वेश्चन ही आपको दिए हैं। देखो ऊपर से एक बार देख लीजिए, चैप्टर 1 के मैंने केवल आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं। उन 6 क्वेश्चन में गारंटी देता हूं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, या निश्चित आ जाएंगे इसी में से। पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इन 6 क्वेश्चनों में। मैं बार बार कहना कहा पहले भी कि मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको हर चैप्टर से मैं दूंगा, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करें, समझें। अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आगे भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक, धन्यवाद।